एक बार पार्वती जी ने महादेव जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे देवादिदेव महादेव, जो प्राणियों में अत्यंत दुर्लभ है, मद माया से रहित है, ऐसी प्रभु भक्ति, ऐसी राम भक्ति एक कौवा कैसे पा गया? के धाम और धीर बुद्धि भुषुंड जी ने किस प्रकार से कौवे का शरीर पाया? हे कृपालु, यह भी बताइए कि उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ से पाया, और आपने उसे किस प्रकार से सुना? मुझे यह सब बताइए। साथ ही साथ यह भी बताने की कृपा करिए कि गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की खान और हरि के सेवक हैं, फिर उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस प्रकार से सुनी? हे गिरजे, जिनके मन में श्री राम की भक्ति बसती है, वे ही ऐसे प्रश्न करते हैं। सो मैं तुम्हारी जिज्ञासा शांत करने के लिए बताता हूँ कि पूर्व जन्म में जब तुम सती के अवतार में पैदा हुई थी, तब तुमने यक्ष के हवन में अपना शरीर त्याग दिया था। उसके बाद मैं बहुत दुखी होकर इधर उधर फिरता रहता था, मन में शांति ना पाता था। तब एक बार मैंने बहुत से पक्षियों को काकभुषुंडी जी से कथा सुनते हुए देखा। तब मैं भी वहाँ पर हंस का रूप बना करके उन पक्षियों के बीच में जा बैठा और वहाँ निवास करके मैंने श्री रघुनाथ जी के गुणों का आदर सहित सुना और फिर कैलाश पर लौट आया। अब मैंने वह इतिहास कहा जिस समय मैं काकभुषुंडी जी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। एक बार रघुनाथ जी ने जब श्री राम का रूप धरा था, तब मेघनाथ के हाथों अपने आप को बंधवा लिया था। तब नारद जी ने गरुड़ जी को उनके बंधन काटने के लिए भेजा। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट करके आ गए। तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हो गया। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे कि जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। गरुड़ जी ने अपने आप को कई प्रकार से समझाया, पर हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। वे दुख से दुखी होकर के मन में कुतर्क बढ़ा करके भांति भांति से मोहवश हो गए। व्याकुल होकर वे देव ऋषि नारद के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कह दिया। उसे सुनकर नारद जी को बड़ी दया आ गई और उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि प्रभु की माया बड़ी बलवती है, जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है। हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। हे गरुड़ जी, आपके हृदय में जो बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, वह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। इसीलिए आप ब्रह्मा जी की शरण में जाइए। तब पक्षीराज गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें सुनाया, जिसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री राम जी को मन ही मन सिर नवाया और मन में विचारने लगे कि भगवान की माया का प्रभाव असीम है। हे गरुड़ जी, यह सारा चराचर जगत चाहे मेरा रचा हुआ है, फिर भी मैं मायावश नाचने लगता हूँ। तब आपको मोह हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री राम जी की महिमा को महादेव जी से अधिक और अच्छी तरह से कोई नहीं जानता। हे गरुड़ जी, आप शंकर जी के पास जाइए और कहीं किसी से कुछ ना पूछना। तब पक्षीराज गरुड़ जी महादेव जी के पास आए। उस समय महादेव कुबेर के घर जा रहे थे। गरुड़ जी ने आदर पूर्वक महादेव के चरणों में सिर नवाया और अपना संदेह सुनाया। महादेव जी ने जान लिया कि हरि के वाहन को माया व्याप्त गई है और वह बिना सत्संग के हट नहीं सकती। इसीलिए महादेव ने उनसे कहा, हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते हुए मैं तुम्हें किस प्रकार से समझाऊं? सब संदेहों का तो तभी नाश होगा जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए और सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके मध्य आदि अंत में भगवान श्री राम जी ही हैं। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहाँ भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम प्राप्त होगा। सुंदर नील पर्वत के पास जाइए, वहाँ परम सुशील काकभुषुंडी जी रहते हैं। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल से हैं। वे निरंतर श्री राम जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनिए। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न हुआ तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मित्रों, जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ जी को भी माया ने मोह लिया।
तो नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड क्यों किया करते हैं? हे उमा, समझाने को तो मैं भी समझा सकता था, पर मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा जिसको श्री रघुनाथ जी नष्ट करना चाहते हैं। फिर कुछ इस कारण से भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी ही पक्षी की बोली को भली भांति समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वे मोह नहीं लेते। जी जैसे ही वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा बहुत से बड़े बूढ़े पक्षी वहाँ कथा सुनने के लिए आए हुए हैं। काकभूषुंड जी ने जब देखा गरुड़ जी वहाँ आए हैं तो उन्होंने उनके आदर सत्कार किया और उन्हें बैठने के लिए सुंदर आसन दिया और पूछा कि आपका यहाँ किस प्रकार से आगमन हुआ है। जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने की है, उनके सामने देख करके गरुड़ जी नतमस्तक हो गए और उन्होंने कहा कि मैं श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली और सुख देने वाली कथा आपसे सुनने के लिए आया हूँ। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त वाणी सुनते ही भुचुंड जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे रघुनाथ जी की गुणों की कथाएं कहने लगे। गरुड़ जी ने काकभूषुंड जी से विभिन्न प्रकार के रामचरित्र का आदर सहित रसपान किया और अपने धाम को चले गए। दोस्तों, जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं दूसरे भाग में काकभूषुंड जी की कथा सुनने के लिए।